साथ करके करेंगे, और जितना देर भी हो क्लास चले, है ना, 10 बजेगा 10:30 बजे, कोई मतलब नहीं, जितना मैं पढ़ाने के लिए तैयार बैठा हूं, मुझे पूरा पढ़ाना है, ठीक है। आप बस पैसेंस रखना पड़ेगा कि सर मेरा सवाल का जवाब देंगे चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा सा इस जो टॉपिक जो एमसीक्यू छूटा हुआ इसको कंप्लीट करके हम लोग उस पर आते हैं। लिखो सवाल, लिखो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो छूटा लिखो। देखो, राइट द डिस्टेंस बिटवीन रिलीविंग होल, लिखो राइट द डिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द डिस्टेंस बिटवीन रिलीविंग होल फ्रॉम मिसफायर होल। एक टॉपिक आप लोग अभी भी छूटा हुआ है, हम बता देते हैं क्या है वो, मिसफायर एंड डीलिंग ऑफ मिसफायर। मिसफायर एंड डीलिंग ऑफ मिसफायर एक टॉपिक छूटा हुआ है, इस पे एक चैप्टर तो है, मोटा मोटी 10-15 मिनट का सेशन है, इसको लिया जा सकता है। मैं थोड़ा सा इस पर ब्रीफ कर देता हूँ। देखो बहुत बार क्या होता है ना कि जैसे हम लोग फेस में चार्ज किए, ठीक है, फेस में चार्जिंग करने के बाद तुम क्या किया, चार्जिंग किया, चार्जिंग करने के बाद आया और कहीं से तुम ब्लास्टिंग किया, एक्सप्लोडर के साथ पावर केबल को कनेक्ट किया, करने के बाद तुम ब्लास्टिंग किया, जैसे तुम ब्लास्ट किए देखा ब्लास्ट नहीं हुआ, दिस इज द वन काइंड ऑफ मिसफायर। व्हेन एक्सप्लोडर फेल्ड टू एक्सप्लोड, अगर एक्सप्लोडर को चाबी घुमाने के बाद ब्लास्ट नहीं हुआ, तो जो भी कारण हो, एक्सप्लोडर में खराबी हो, केबल में खराबी हो, डिटोनेटर में खराबी हो, कुछ भी कारण हुआ, जिसके कारण अगर एक्सप्लोड नहीं हो पाया, ब्लास्ट नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं हम लोग मिसफायर। अब ये मिसफायर डीलिंग इंपॉर्टेंट है। मिसफायर तो समझ में आया कि मिसफायर है, लेकिन इसको डील कैसे करना ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला इसका स्टेप होता है कनेक्टिविटी, कनेक्शन को जांचना, कनेक्शन का जांच करना, कनेक्शन का जांचना। तो कनेक्शन का जांच क्या होता है, कनेक्शन का जांच हम लोग कैसे करेंगे, तो कनेक्शन कहाँ कहाँ है, एक केबल के साथ एक्सप्लोडर का कनेक्शन है, इसको जांच लो ठीक ठाक लगा है कि नहीं, पहला। दूसरा, केबल के साथ डिटोनेटर लीड का कनेक्शन है, इसको जांच लो कहीं ठीक ठाक है कि नहीं, केबल को जांच लो कहीं, सॉरी ये हो गया। तीसरा, सारे तुम्हारा क्या बोलता है, सारे डिटोनेटर का जो कनेक्ट तुम शॉर्ट होल लगाए उसका आपस में कनेक्शन को जांच लो। मैं ध्यान सुनो, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, क्या टॉपिक ही है, इसको मैं 5 मिनट पढ़ाऊंगा, इसलिए टॉपिक को समझ लो। क्या मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, रिलीविंग, हम पढ़ा रहे हैं तुम्हारा मिसफायर होल के बारे में, मिसफायर हैंडलिंग के बारे में, ठीक है। ये टॉपिक है, मैं एमसीक्यू लिख दिया, ये मिसफायर हैंडलिंग का टॉपिक है, पहला एक टॉपिक छूटा हुआ इसलिए मैं इसको पढ़ा ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान सुन लो। तो सबसे पहले हम लोग क्या किया, कनेक्शन का जांच की। एज अ सरदार ओवरमैन या फिर एग्जाम जब तुम शॉर्ट फायरिंग करोगे तो तुम क्या करोगे मैं बता रहा हूँ, कनेक्शन का जांच कर लो, यहाँ जांच कर लो, 1 नंबर 2 नंबर यहाँ जांच कर लो, जो होल के साथ कनेक्शन है, तीसरा नंबर आपस में जो कनेक्शन है जांच कर लो, कहीं कुछ छूटा हुआ तो नहीं, 1 नंबर हो गया। दूसरा नंबर, केबल का जांच करो, अगर इसमें कोई फॉल्ट नहीं मिला, दूसरा क्या जांच करो, केबल का जांच, केबल का जांच कर लो, केबल का एग्जामिन कर लो कि केबल मेरा सही है कि नहीं, एग्जामिन करके देख लो कि जो मेरा केबल है उसमें कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है, ठीक है। तीसरा नंबर, ये जांच कर लो, अगर केबल और ये दोनों ठीक ठाक है, शॉर्ट फायर किया अगर हो गया तो ठीक है, किस्मत बहुत अच्छा। और अगर नहीं हुआ तब तुमको क्या होता है, हाफ मेथड में जाना होता है। अच्छा अलग हाफ मेथड का इस्तेमाल करते, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग डील करते हैं। तो हाफ मेथड क्या होता है वो, जैसे मान लो ये फेस है मेरा 1 2 3 4 5 6, मैं मान लेता हूँ 2 3 4, मान लेता ऐसा होल लगाया तुम्हें ना, 5 10 तो होल लगाए फेस, मान लेता ऐसा होल लगाया। तो इसमें हाफ मेथड में हम लोग करेंगे, है ना, 6 हम 12 कर देते, ज्यादा मजा आएगा, 6 12 कर देता। तो इसमें हाफ मेथड में क्या होगा, हम लोग डिवाइड कर देंगे आधा आधा फेस करके, कि 6 होल को एक बार, 6 होल को बाद में ब्लास्ट करना है। केवल 6 होल का सर्किट बना के हम लोग प्रिपेयर करके करेंगे। जैसे 6 होल कैसा, तो 6 होल हम ले लेते हैं, मान लो तो ऐसे करके हम ले लिए इतना, 6 होल को पहले हम लोग ब्लास्ट करके उड़ाएंगे। तो 6 होल का आपस में कनेक्शन कर दे, इसको ब्लास्ट करेंगे। अगर ये ब्लास्ट हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो समझ लो इसमें मिस फायर है, ठीक है। तो इस तरह से पहले जांच करना होगा, पहले 6 होल लिए, फिर इसका आधा कर दिए 3 होल लिए, फिर इसका आधा कर लिए 2 होल लिए, फिर 1 होल लिए। तो इस तरह हर बार करके चेक करना होगा। देखो फिर से मैं समझा रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, सर आप कैसे कैसे बोल दे रहे स्पीड में। देखो समझाता हूँ, मान लो तुम्हारे पास कितना था, मैं एक अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, एक डेटा अच्छा लेता हूँ तो उसमें समझ में आएगा। मैं ना एक काम करता हूँ, मैं 12 होल का ही लेता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो, ताकि आपको हर बात समझ में आए, है ना, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो 12 होल कर लिए हम लोग, क्या किया हम 2 भाग कर दिए, 2 भाग किया मतलब 6 होल को पहले 6 होल को बाद। तो 6 होल तुम आपस में इसको कनेक्शन किया, ठीक है। अगर इसमें कोई मिस फायर नहीं है तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, और मिस फायर है तो क्या होगा, ब्लास्ट नहीं होगा। तो मान लो सपोज ये ब्लास्ट नहीं हुआ, क्या हो, ब्लास्ट नहीं हुआ, इसका मतलब इसमें कोई फॉल्ट है। अब ब्लास्ट हो गया तो नेक्स्ट वाला करो, वही सेम कनेक्शन करके ब्लास्ट करोगे। तो फर्स्ट तुम इसको तुम ब्लास्ट किए, ठीक है। अब मान लो ब्लास्ट नहीं हुआ, इसमें कोई फॉल्ट है, फिर तुम क्या करो, फिर तुम आधा डिवाइड कर दो, फिर तुम 3 ले लो, फिर 3 ले लो, फिर तुम मान लो ये 3 होल ले लिए, ठीक है, इस तरह से।
ये 3 होल को तुम नेक्स्ट स्टेप में ले ली कि तीनों को हमको ब्लास्ट करना है। फिर ये तीनों को ब्लास्ट, देखिए इसमें ब्लास्ट हो गया, तो ये तीनों में कोई डाउट है। फिर ये तीनों को तुम कनेक्शन करके फोड़ने की कोशिश किए, 2 ठो लिए, तो 2 ठो देखे कि ब्लास्ट हो गया, तो 1 तो बचा। इसका मतलब ये वाला कहीं गड़बड़ है, बाकी को तुम एक साथ, अगर नहीं हुआ तो बाकी को तुम एक साथ जोड़ के, या फिर अगर ब्लास्ट पहले से हो रखा है तो जो बचा उसको तुम ब्लास्ट कर दो, ये वाला होल छोड़ो। तो ये वाला जो होल छोड़ते हैं इसी को बोलते हैं मिस फायर होल। ये एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, इसको बोलते हैं मतलब मिस फायर होल बोलते हैं, मिस फायर होल। अब इसको कैसे डील करना है ये समझना। तो ये जो होल होता है मेरा फेस में, जैसे तुम आइडेंटिफाई किए हाफ मेथड से, तुम क्या आइडेंटिफाई किए कौन सा मेरा मिस फायर होल, तो इसके पैरेलल में ना एक होल करते, इसको बोलते हैं रिलीविंग होल। रिलीविंग होल लगाते हैं, ठीक है। रिलीविंग होल, जो रिलीविंग होल होता है उसका डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही सवाल है, राइट द डिस्टेंस बिटवीन रिलीविंग होल फ्रॉम मिस फायर होल। मिस फायर होल से इसका दूरी कितना होगा, तो 30 सेंटीमीटर का दूरी में हम लोग लगाते हैं, दैट इज द पैरेलल टू द मिस फायर होल। कितना होता है बाबू, 30 सेंटीमीटर दूरी में लगाते हैं, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, पैरेलल होगा, पैरेलल टू मिस फायर होल, ठीक है। पैरेलल किसका होगा, मिस फायर होल का पैरेलल होगा, ठीक है। मिस फायर होल का क्या होगा, पैरेलल होगा। 30 सेंटीमीटर दूरी में इसका पैरेलल होल हम लोग ड्रिल कर देंगे ऐसे करके, 30 सेंटीमीटर का दूरी में, उसके बाद हम लोग ब्लास्ट करेंगे। अब ये जो ब्लास्ट होता है ना, इसके बाद क्या होता है ना, इसके बाद जो कार्टिज यहाँ पे, ये देखो ये वाला तो फूटेगा नहीं, ये होल तुम यहाँ ब्लास्ट करो तो ये फूटेगा नहीं। ये बात तुमको क्लियर होना चाहिए बाबू, कि जैसे इसमें मिस फायर होल था और ये वाला तुम ब्लास्ट किए तो ये वाला फूटेगा, लेकिन ये वाला होल के अंदर एक्सप्लोसिव ब्लास्ट नहीं होगा, एक्सप्लोसिव वहीं गिर जाएगा। तो इस एक्सप्लोसिव से क्या करना है ना, जब ब्लास्टिंग होकर यहाँ मटेरियल गिरेगा ना, उसको जांच करना है, खोजना है कि कहाँ कार्टिज है मेरा, तो कार्टिज मेरा तो कहाँ है, उसको पूरा सर्च करना है। सर्च कर ले, मान लो मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो उस जो एक्सप्लोसिव का पूरा जितना भी वहां पे गिरा था, तुम्हारा एक्सप्लोसिव समय जितना ब्लास्टिंग होकर मटेरियल गिरा था, उसको एक अलग से एक टब गाड़ी में लोड करवाओगे। किसमें लोड करवाओगे डियर स्टूडेंट्स, एक टब गाड़ी में लोड करवा देना है ना, एक टब गाड़ी में लोड करवा देना है, और इसमें लिख दोगे, ठीक है ना, एग्जामिन एट सरफेस, एग्जामिन एट सरफेस, यानी सरफेस के ऊपर क्या करना है, जांच करना है। इस पे लोड करवा के इसी मटेरियल को लिख दोगे इसमें, और ये सरफेस पे जाएगा, और सरफेस पे उसको उल्टा करके फिर से इसमें जांच करना है कहीं वो मटेरियल है कि नहीं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे जो गिरा इसमें तुम जांच किया, जांच करने समय 2 बात का ध्यान में रखोगे। पहला बात, एक बात का ध्यान में रखोगे, वो बात क्या हुआ कि जितना भी तुम्हारा क्या बोलते हैं जांच होगा, वो वुडन मटेरियल, वुडन टूल्स का इस्तेमाल करोगे, लकड़ी का बना हुआ टूल का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। इसका इस्तेमाल, कोई मेटेलिक रोड का इस्तेमाल नहीं होगा, जैसे बेलचा उलचा नहीं होगा, लकड़ी का चीज से तुम उसको खोज के देखोगे। फिर सरफेस के ऊपर जांच करोगे, सरफेस के ऊपर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ये जो मटेरियल इसको वापस लोड करके कोई ऐसा जगह डंप करोगे जहां पर किसी भी आबादी का आदमी का आना जाना नहीं लगा होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिलीविंग होल में जो मटेरियल होता है उसका हम लोग जांच करते हैं, और इस तरह से ये करते हैं। तो मिस फायर हैंडलिंग ये पूरा का पूरा टॉपिक था कि मिस फायर कैसा हैंडलिंग करते हैं, क्या होता है नहीं होता है, इस तरह से किया जाता है, मोटा मोटी बात है। और ये टॉपिक एक पार्ट था तो हम मोटा मोटी समझा दिए, और ये होता है। एमसीक्यू सवाल में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक ही सवाल आता है कि व्हाट इज मिस फायरिंग, मिस फायर क्या होता है और उसका डिस्टेंस कितना में लगाते हैं, तो ये होता है। अब ये तुम बोलोगे सवाल के सर कैसे पता चलेगा सर कि होल का पैरेलल होल किधर है, तो डियर स्टूडेंट देखो, जब हम लोग होल लगाते हैं ना, तो शॉर्ट फायरर क्या करता है, शॉर्ट फायरर अपना जो ठासा डंडा होता है, जो स्टेमिंग रोड होता है, उसको होल के अंदर डालता है, डालने के बाद उसको पता चले उसका डायरेक्शन क्या है, और उसी हिसाब से ना रूफ, साइड और तली में मार्क कर देता है वो कि होल का डायरेक्शन क्या था। इससे उसको पता होता है कि कौन सा डायरेक्शन में ये होल था, ठीक है। यही बोला काम आता है मिस फायर हैंडलिंग में। इसीलिए बोला जाता है कि जब मिस फायर हैंडलिंग होगा तो वही शॉर्ट फायरर के अंडर में होगा जिसके प्रेजेंस में होल लगा था और जो होल का स्टेमिंग किया है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी शॉर्ट फायरर के प्रेजेंट में ही होल लगता है और उसी के देखरेख में क्या होता है, ये होता है। तो मोटा मोटी यहाँ पे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अपना सवाल को। ठीक है, नॉलेज मत दो प्लीज, पूछो अपना सवाल पूछो, ठीक है, अपना सवाल पूछो। चलो कोई डाउट नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पे कर देना। अब नहीं देखूंगा मैं, यहाँ मैसेज को नहीं देखूंगा, आपको जो व्हाट्सएप कर देना मैं व्हाट्सएप पे देखूंगा। तो मोटा मोटी वाला बात हो गया, पूरा का पूरा बात हम लोग इसको समझ में आए। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, पहला सवाल यही था और इसका जवाब आप लोग लिख लिया, ठीक है। अगर ये ओपन कास्ट होता है ना, तो ओपन कास्ट, ठीक है ना, तो ये हो गया। ओपन कास्ट में कितना होता है ना, ओपन कास्ट में क्या होता है, 3 मीटर होता है, आपको पता होना चाहिए, 3 मीटर होता है, आपको पता होना चाहिए। ओपन कास्ट में अगर कहीं पढ़ोगे डेटा मिलेगा तो ओपन कास्ट में कितना होता है, ये अंडरग्राउंड है ना, आप नॉलेज के लिए इसको लिख सकते हो। इन ओपन कास्ट ऐसे हम लोग ओपन कास्ट में पढ़ेंगे, 3 मीटर होता है। कितना होता है वो, 3 मीटर। और इसमें कितना होता है, 30 सेंटीमीटर या 0.3 मीटर। ये 0.3 मीटर है और ओपन कास्ट में कितना होता है, ये होता है
तो दोनों डेटा को थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है, भूल भाल मत करना, दोनों इंपॉर्टेंट है। चलो, अब ये हो गया मोटा मोटी बात, यहां तक हम लोग समझ में आ गया सारा चीज। हम लोग टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते बाबू, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते। लिखो लिखो, राइट द पार्टिंग बिटवीन टू एडजॉइनिंग गैलरी। लिखो, राइट द पार्टिंग बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द पार्टिंग बिटवीन टू एडजॉइनिंग गैलरी। जो दो एडजॉइनिंग गैलरी होता है ना, जो हम लोग क्या करते हैं, देखो दो एडजॉइनिंग गैलरी किसको बोला जाता है? जैसे मान लो कि तुम एक, जैसे मान लो एक पिलर है ना, इस पिलर को तुम चला रहे हो, तो पिलर को मान लो लेवल स्प्लिट कर, इधर से भी चला रहे, इधर भी चला रहे, तो इस तरह जब चलाओगे ना, तो दोनों क्या होगा, एक समय आते आते कुछ डिस्टेंस में आपस में आके मिल जाएगा। तो वो जो डिस्टेंस में ना, उसको बोलते हैं एडजॉइनिंग गैलरी। जब एडजॉइनिंग मतलब जस्ट ज्वाइनिंग होने वाला है, ठीक है, उसको बोलते हैं एडजॉइनिंग गैलरी। पहले ये 10 मीटर था, अब इसको डेटा को चेंज किया गया है। तो जब ये दोनों आपस में सामने आ जाएगा ना, तो उतना अंदर आने पर एक को फेंस कर देना होता है और एक ही तरफ चलाएंगे, ठीक है। तो इसका कितना होगा, 9 मीटर। कितना मीटर बाबू, 9 मीटर विद इन 9 मीटर। अगर 9 मीटर के अंदर अगर आ जाता ना कोई गैलरी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉइनिंग गैलरी। अगर ये दोनों के बीच का पार्टिंग कितना हो जाए, 9 मीटर हो जाए या 9 मीटर से कम हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजॉइनिंग गैलरी बोलेंगे। और इस केस में क्या होता है, एक को बंद कर देना होता है, एक में फेंसिंग कर देना होता है, ठीक है। वन शुड बी स्टॉप, वन फेस शुड बी स्टॉप। यहां पे लिख सकते हो तुम अपना नॉलेज के लिए, क्या लिख सकते हो, ठीक है, और वन फेस शुड बी स्टॉप, शुड बी स्टॉप। और फेंस्ड लिख सकते, ज्यादा अच्छा वर्ड है फेंस्ड, क्योंकि फेंसिंग वर्ड इस्तेमाल होता है, तो फेंस्ड। स्टॉप तो वर्ड बोलना उचित नहीं है, कि क्या होता है, फेंस्ड किया जाता है, फेंस कर देते हैं। वन काइंड ऑफ स्टॉप ही है, लेकिन वो फेंसिंग कर देते हैं हम लोग, ठीक है, ये होता है। तो ये मोटा मोटी दूसरा सवाल हो गया। लिखो देखो, विच टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव नेवर यूज इन माइन। ये भी सवाल तुम लोग पढ़ा होगा, जो सीएमआर का पढ़ने का पहले क्लास किया होगा कहीं पे, उसको पता होगा। लिखो, विच टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव, विच टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव नॉट यूज इन एनी माइन। एनी वर्ड यूज किया, एनी माइन। एनी माइन मतलब ना तो ओपन कास्ट, ना तो ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड, कुछ नहीं होगा। ओपन कास्ट अंडरग्राउंड किसी में इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये जो एक्सप्लोसिव होता है, हम लोग बोलते हैं लॉक्स, लिक्विड ऑक्सीजन टाइप एक्सप्लोसिव। इसको क्या बोलते हैं, इसका जवाब क्या होगा, लॉक्स, LOX। इसको बोलते हैं लिक्विड ऑक्सीजन टाइप एक्सप्लोसिव, ठीक है। तो ये जो एक्सप्लोसिव होता है ना, इसका कहीं इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है। तो ये नाम याद रखना, क्या है, LOX बोलते हैं उसको, हम लोग लॉक्स बोलते हैं। जिसका इस्तेमाल माइंस में कहीं नहीं होता, इस एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल हम लोग कहीं नहीं करते हैं। ये डेटा को आप लोग याद रखोगे, ठीक है। और जो बच्चा जवाब दे रहा है, उससे यही रिक्वेस्ट है कि जवाब मत दो, नॉलेज मत दो, ठीक है। अक्सर देखता हूं नॉलेज देने वाला लड़का ही एग्जाम में फेल हो जाता है, ठीक है। अपना पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, कॉपी खोलो, कॉपी कलम निकालो और लिखने स्टार्ट करो। नॉलेज बांटने से नहीं होगा, ठीक है। अपना नॉलेज को, अपने नॉलेज है तुम्हारा, बहुत अच्छा है, अच्छा तुम पढ़ रहे हो, लेकिन इसी चीज को बार बार लिखने का प्रयास करो। तुम बता रहे हो, शेयर करो, बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन लिखने का प्रयास करो हर चीज को। लिखने से क्या होगा, देखो अभी लर्निंग का पीरियड है ना, अभी सिखाना नहीं किसी को, है ना, अभी सीखना है ना, वो इस पे फोकस करो, ठीक है। ऐसा तुम बहुत बार, इवन तुम भी अपने जीवन में ऐसा काल में देखा होगा बाबू, कि जब तुम देखा होगा जो बच्चा बहुत पढ़ने में तेज था ना, वही बच्चा फेल हो गया, और वो बहुत तकलीफ वाला होता है। और उस वही सब बच्चा ना फिर लास्ट में क्या होता है, हाई जंप मारने जाता है, ठीक है, कि हम पे तो पूरा भरोसा था, हम तो इतना अच्छा पढ़ने में थे, हम कैसा फेल हो गए। ये दिक्कत है, ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। इसीलिए अपना नॉलेज को अभी थोड़ा देर के लिए ना, अपना नॉलेज को क्या करना है, थोड़ा सा संयम में रखना अपने आप को, कि हाँ सर मेरे पास नॉलेज है, मैं इस बात को जानता हूँ। अपने आप को संयम रखो। और तुम्हारे पास तो परफॉर्मेंस करने का तो हर वीक हम लोग देते हैं मौका, हर वीक एग्जाम होता है, उसमें 20 आउट ऑफ 20 लेकर आओ हर बार, कि सर मैं आपका टेस्ट में हर बार 20 आउट ऑफ 20 लेकर आ रहा है ना। और कब, जब से डिस्कशन होती है ना, तो उस समय अपना नॉलेज को शेयर करो, कि सर देखिए मैं इतना अच्छा जवाब दिया, इतने सारे सवालों को मैंने सही जवाब दिया। अभी क्या स्टडी का टाइम है बाबू, तुम लिख के मैं देते हो। जानते हो मेरे जीवन में एक मैं सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक बार मैं गेट का एग्जाम देने गया हुआ था। अभी तो गेट को अभी तो इनवैलिड कर दिया है AMI वालों को गेट में।
तो एक गेट का ही पेपर था शायद, हमको लग रहा है, हाँ गेट का ही होगा। तो उस पेपर में ना मैंने दिया था, स्कोर वगैरह बहुत फालतू आया था, कोई प्रिपरेशन था ही नहीं। उसमें मेरा बीटेक भी कंप्लीट नहीं हुआ था, मतलब जस्ट फाइनल ईयर में थे, फाइनल ईयर लोग एलिजिबल होते हैं। तो उस समय जब मैं गेट में एग्जाम दिया तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, होलेज रोडवे का ना ग्रेडियंट, ठीक है, होलेज रोडवे में कितना इंटरवल पे हम लोग मेन होल लगाते हैं, सिंपल सवाल था। 10 मीटर 20 मीटर का डेटा होता है ना, दो डेटा, 1/6 से कम, 1/6 से ज्यादा। पता है मैं आंसर गलत मार दिया, मैं इतना बार बच्चों को पढ़ाया, मैं गलत कर दिया। अब तुम सोचो खुद कि मैं इस बात को इतना बार डिस्कशन किया, मैं इतना अच्छे से जानता हूं, फिर भी मैं एग्जाम में गलत कर दिया, वो भी सीबीटी मेथड। इसका आंसर को हम चेंज कर सकते थे गलत मारने के बाद, फिर भी मेरा दिमाग वहां काम नहीं किया कि हम क्या बनाए। तो कॉन्फिडेंट बहुत अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट, जैसे मेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंट हो गया ना, हम तो सही मार ही देंगे, है ना, वो गलत हो गया मेरा, वहां पे एजम्पशन गलत हो गई। तो बहुत ज्यादा लर्निंग का इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए आप भी पढ़ो, लेकिन कैसे पढ़ना है कि अपना नॉलेज को इनहेंस करना है, ठीक है, ठीक है, अपना नॉलेज को बढ़ाना है, इस बात पे ध्यान दोगे आप लोग तो ज्यादा बेहतर कर पाओगे मेरे हिसाब से, ठीक है ना। बात बाकी तुम्हारी मर्जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, ये तो हो गया इसके बारे में। ये हो गया, लॉक्स हो गया। लिखो, इन विच ईयर एक्सप्लोसिव एक्ट इज फॉर्म। लिखो, इन विच ईयर एक्सप्लोसिव एक्ट इज फॉर्म। ये भी सवाल एग्जाम में आ ही सकता है कभी कभी, क्योंकि ये डेटा आपका बुक में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हमको लग रहा है ना, क्वेश्चन 4। इन विच ईयर, इन विच ईयर, इन विच ईयर एक्सप्लोसिव एक्ट इज फॉर्म, एक्सप्लोसिव एक्ट इज फॉर्म। और हर बच्चा क्लास में नोट यहीं यहीं पे लिखने स्टार्टिंग करो। ऐसा नहीं कि सर हम बाद में देख के लिख लेंगे, ऐसा मत सोचना बाबू, कभी जीवन में नहीं लिख पाओ। तो एक्सप्लोसिव एक्ट कौन से ईयर में फॉर्म हुआ था, तो इन 1884। आप लोगों को पता होना चाहिए 1884 में एक्सप्लोसिव एक्ट बना है। कौन सा ईयर होगा, 1884 होगा। और एक्सप्लोसिव रूल आपको पता है, एक्सप्लोसिव रूल के बारे में, एक्सप्लोसिव रूल भी लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ। एक्सप्लोसिव रूल, एक्सप्लोसिव रूल कब बना था, तो 2008 में इसका अमेंडमेंट होकर आया है, 2008, इसका क्या 2008 होगा, ठीक है। एक्सप्लोसिव रूल 2008 और एक्सप्लोसिव एक्ट ये हो जाएगा। लिखो, राइट द लेंथ ऑफ अंडरग्राउंड शॉर्ट फायरिंग केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर, राइट द लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ, ठीक है, अंडरग्राउंड शॉर्ट फायरिंग केबल, शॉर्ट फायरिंग केबल। तो शॉर्ट फायरिंग केबल का अंडरग्राउंड माइंस में क्या है, तुम फिर बोलोगे सर ये सब तो आसान है, सर हमको तो पता है, लेकिन फिर भी लिखना, ठीक है, पता है फिर भी लिखना, ठीक है ना। इसका क्या, उसका दो डेटा है, मिनिमम 50 मीटर। अब तुमको लिखने के बाद एहसास होगा कि कितना, ठीक है, कितना तुमको नहीं पता है, ठीक है, मिनिमम 50 मीटर। और दूसरा डेटा क्या है, ए नंबर, ये बी नंबर क्या है, बी नंबर में होता है टू राइट एंगल इन अपोजिट डायरेक्शन, टू RIGST, राइट एंगल इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन। देखो इसमें एक वर्ड है +20 मीटर, ठीक है। विच वन इज मोर, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, विच वन इज, देखो सिंपल बोला इसमें कि इतना रखना, नहीं तो कम से कम 50 मीटर होना चाहिए। तो बस इसमें ही मतलब हो रहा है कि दोनों में जो ज्यादा हो उतना रखना है, दोनों में जो ज्यादा वही रखो, है ना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये वाला अगर ज्यादा है तो इसको लो, नहीं तो कम से कम 50 मीटर लो, है ना। तो ये दोनों डेटा को आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ बी वाला समझा देता हूँ। टू राइट एंगल होगा ना, रेगुलेशन 95, 195 देख लेता हूँ।
इसमें +20 मीटर का ना जिक्र नहीं है, लेकिन +20 मीटर का ना कोई सर्कुलर वगैरह में जिक्र है, एक्स्ट्रा 20 मीटर। ठीक है, एक काम करो, इसको ना भी छोड़ दो, ठीक है ना। ये रेगुलेशन कौन सा है, रेगुलेशन आपका है 195 है, ठीक है। इसको भी छोड़ दो, ठीक है, इतना ही रहने दो, +20 मीटर को हटा दो, इतना ही रहने दो। अब टू राइट एंगल क्या होता है, टू राइट एंगल देखो, जैसे मान लो ये फेस है मेरा, है ना, इस फेस में हम लोग ब्लास्टिंग करेंगे, इसको छोड़ दो। ये जो +20 मीटर है, इस डेटा को मैं कहीं पे कहीं ना कहीं होगा ही, इसको हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है, इसको हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है, इसको चेक कर ले। देखो तो यहाँ पर क्या बोला है, इसे बोला है टू राइट एंगल इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इसे मान लो यहाँ पर तुम ब्लास्टिंग कर रहे हो और इस तरह से तुम्हारा पिलर, एक पिलर यहाँ, एक पिलर यहाँ पर है, एक पिलर इस तरह, यहाँ पर भी एक पिलर होगा, ऐसा होगा ना पिलर, फिर इस तरह कहीं पर पिलर होगा। तो एक बार जैसे मान लो यहाँ लेकर एक राइट एंगल ऐसे गए, है ना, फर्स्ट राइट एंगल ये लिए तुम, एक राइट एंगल, दूसरा राइट एंगल ऐसा लोगे, है ना, ये वाला लोगे। अगर मान लो इसके बाद तुम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रह के ब्लास्टिंग करोगे, इधर नहीं आओगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, इस गैलरी में जाके यहाँ से ब्लास्टिंग करना, ये होना चाहिए। हाँ हाँ, रेगुलेशन में टू राइट एंगल ही होगा। ठीक है, ये वाला, तो ये वाला आपका रहेगा, ये वाला आपको ध्यान में रखना है कि इतना आपको करना है इस तरह से। देखो बुक में जो मेंशन किया हुआ कुछ बुक्स है, ठीक है ना, वो इस बात को लिखा है कि टू राइट एंगल तो बोलता है शेल्टर लेने के लिए, लेकिन हमको ब्लास्टिंग जब करते हैं ना तो कुछ एक्स्ट्रा केबल लेके चलना होता है। क्योंकि देखो तुम खुद सोच के देखो, अगर मान लो कि एक मेरा फेस यहाँ पे तुम ब्लास्टिंग कर रहे हो और इस फेस से सर्कुलर में शायद कहीं पे है लिखा हुआ, इस फेस में तुम डेवलपमेंट करते समय ब्लास्टिंग कर रहे हो, यहाँ से तुम दो राइट एंगल घूमे यहाँ आ गया, तो क्या ही पर ब्लास्टिंग कर दोगे। मान लो वहां पे शेल्टर प्रॉपर नहीं, तो क्या करोगे। तो इसलिए केबल कुछ ज्यादा लंबा होना चाहिए, उसको बोलता है 20 मीटर बढ़ा के रखना है, ताकि क्या हो कि प्रॉपर शेल्टर में जाके आप ब्लास्टिंग कर पाओ, है ना, इसीलिए। तो वो जो डेटा है ना, मेरे पास एग्जैक्टली उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कहां पर मैं लिखा था। आपसे मैं जो कोई भी नोट्स लिखूंगा या बनाऊंगा ना, तो हर जगह मैं उस सर्कुलर का नंबर लिख दिया करूंगा। जैसे कि अभी आप लोगों ने बोला था वाटर स्प्रे वाला फिगर क्या, तो हम सर्कुलर का सारा सर्कुलर में रेगुलेशन में जो नंबर है मैं लिख दिया हूं, आपको समझ में आ जाए क्या है। तो अब इस तरह का डेटा में ना हर बार रेगुलेशन नंबर लिख दिया करूंगा, तो आपको समझ में आ जाए कि अच्छा यहाँ पे चीज लिखा हुआ है, और मेरे लिए भी जवाब देना अच्छा रहे कि ये चीजें हैं। तो अब से जितना भी मैं कोशिश करूंगा, जितना भी अपडेट अपना नोट्स को करूं, तो रेगुलेशन और सर्कुलर नंबर लिख के करूं। तो नेक्स्ट वाले बैच, इस बार तो पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे, नेक्स्ट बैच में जो बच्चे पढ़ेंगे तुम लोग पास भी देखेंगे, कोशिश करेंगे उसको अपडेट किया जाए। जितना भी होगा अब से और आगे से सारे को अपडेटेड डेटा मिलेगा, सर्कुलर के अकॉर्डिंग या फिर रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, हाँ ये चीज कहाँ से लाया हूं मैं, ठीक है। चलो ये वाला हो गया मोटा मोटी, तीसरा सवाल हो गया, तो ये दोनों डेटा को ध्यान में रखना, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं हम लोग। ये 20 मीटर वाला समझ में मैं क्यों लिखवाया 20 मीटर, क्योंकि तुम खुद सोचो कि दो राइट एंगल जब तुम फेस में लिए बाबू, जैसे मान लो ये तुम्हारा फेस था, यहाँ पे ब्लास्टिंग तुम कर रहे थे, अब ब्लास्टिंग करने में तुम दो राइट एंगल लेके तुम मान लो कि यहीं पर आ रहा है, ठीक है, तो तुम प्रॉपर शेल्टर में नहीं पहुंच पाओगे, यहां से लेके एक राइट एंगल, दो राइट एंगल, ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा केबल होना चाहिए ताकि तुम शेल्टर में आ पाओ, है ना, दो राइट एंगल के बाद शेल्टर लेने के लिए एक्स्ट्रा केबल होना चाहिए, वही 20 मीटर का जिक्र। और शायद सर्कुलर में कुछ अपडेटेड है, वहां से मैं लिखवा इस बात को, हम लोग खैर इसको देखेंगे बाद में, है ना, पढ़ेंगे इसको दोबारा, हम लोग चेक कर लेंगे, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। अच्छा ये वाला हो गया। अच्छा कनेक्शन इन अंडरग्राउंड वाला तो आपको पता ही कितना होता है, लेंथ वाले सब मैं लिखा चुका हूँ। एक्सप्लोसिव कार्टेज वाला हो गया, टंगस्टन कार्बाइड हो गया, स्क्रैपर हो गया, आप लोग पढ़ चुके हो। क्रैक डिटेक्टर के बारे में आप पढ़ चुके हो। दो तरह का टेस्ट होता है, एक्सप्लोसिव यूज क्या होता है, मिथेन टेस्ट, कोल्ड टेस्ट आप लोग पढ़ चुके हो। ड्यूरेशन वाला हो गया, एक्सप्लोसिव बॉक्स का हो गया, ठीक है। अच्छा अच्छा ये वाला बाकी, इसको मैं थोड़ा लिखवा देता हूँ, ठीक है, वाला बाकी है, ठीक है। एक्सप्लोसिव बॉक्स से रिलेटेड कुछ बात है, एक्सप्लोसिव बॉक्स से रिलेटेड वो मैं लिखवा देता है, एक्सप्लोसिव बॉक्स के बारे में जो डेटा एक्सप्लोसिव बॉक्स में वो सारा लिखवाता हूँ, ठीक है। एक्सप्लोसिव बक्सा, ठीक है, एक्सप्लोसिव बॉक्स, हेडिंग क्या है, EXPLOSIVE, एक्सप्लोसिव बॉक्स। एक्सप्लोसिव बॉक्स मतलब जिसमें एक्सप्लोसिव लेकर आते हैं, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं क्या क्या होता नहीं होता, ये सारा चीज तो दोस्तों कैरी करना, लाना है, सारा चीज में देखें हम लोग, ठीक है। तो कौन सा मटेरियल का बना होता है, ये किस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग मटेरियल, एक नंबर क्या होगा, मटेरियल का यूज होता है, मटेरियल किसके लिए, एक्सप्लोसिव बॉक्स बनाने में, ठीक है, मटेरियल यूज टू मेक, ठीक है, किस लिए मटेरियल किसका इस्तेमाल करना, बनाने में, एक्सप्लोसिव बक्सा बनाने में किस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें दो डेटा है, ए नंबर, या तो पीवीसी बैग होना चाहिए, पीवीसी बैग का इस्तेमाल होना चाहिए। पीवीसी बैग मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्या बोलते हैं हम इसको, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। नेट में आप सर्च करोगे आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा।
और अगर मान लो इन केस ऑफ अगर कोई मेटल इस्तेमाल किया, इन केस ऑफ मेटल, इन केस ऑफ मेटल अगर कोई मेटल हुआ तो उसके जगह पर क्या इस्तेमाल करेंगे, इन केस ऑफ मेटल होने पे हम लोग उसको गैल्वेनाइज करेंगे। किससे गैल्वेनाइज करेंगे? गैल्वेनाइज्ड विथ जिंक, जिंक द्वारा गैल्वेनाइज किया जाएगा। ठीक है, गैल्वेनाइज्ड बाय जिंक इन केस ऑफ मेटल। ठीक है, द बॉक्स शुड बी, लिख लो, द बॉक्स शुड बी SHOULD, माफ करना, SHOULD, शुड बी गैल्वेनाइज्ड बाय जिंक, जिंक द्वारा ZINC, जिंक द्वारा क्या होगा? गैल्वेनाइज किया जाएगा, जिंक द्वारा गैल्वेनाइज किया होगा। ठीक है, इनसाइड, यहाँ पे एक वर्ड जोड़ दो, इनसाइड वर्ड मिसिंग है, इनसाइड, द द इनसाइड बॉक्स शुड बी गैल्वेनाइज्ड बाय जिंक द्वारा हम लोग क्या करेंगे? गैल्वेनाइज करेंगे। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा नंबर, ठीक है, तो जो बक्सा है मेरा उसमें कितना कितना तुम्हारा ये एक्सप्लोसिव कैरी करेगा? ठीक है, अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव shall be carry, ठीक है, अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव shall be carry, कितना एक्सप्लोसिव कैरी किया जाएगा, कितना एक्सप्लोसिव ढोएंगे इसमें हम लोग? तो कितना एक्सप्लोसिव ढोते हैं? तो मैक्सिमम 5 केजी होता है, रेगुलेशन 186 में दिया हुआ है, 186 का 4 में लिखा हुआ है ना, 186 का 4 में लिखा हुआ है। कितना होगा वो? मैक्सिमम 5 केजी। कितना होगा? मैक्सिमम 5 केजी। कोई भी एक आदमी ना, बाय मैन, कोई भी एक आदमी कितना मैक्सिमम ढोएगा उसको? मैक्सिमम बाय मैन, दैट इज कैरियर, जिसको हम लोग कैरियर बोलते हैं, मैक्सिमम 5 केजी वो ढो सकता है, मैक्सिमम बाय मैन, बाय कैरियर लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। कैरियर जो क्या करता है, जो कैरी करता है, एक्सप्लोसिव ढोने काम करता है, वो कितना? मैक्सिमम 5 केजी ढोएगा। ठीक है, इससे ज्यादा वो कोई नहीं ढोएगा। ये हो गया। इसके बाद और क्या है? राइट द, ये हो गया। अच्छा, इसका कलर कोड ना तुम लोग लिख लेना फिर से एक बार, अच्छा रहेगा। इसी में एक्सप्लोसिव बॉक्स है ना, तो 3 नंबर कलर कोड लिख लेना। कलर कोड है ना, येलो यू आर, कलर कोड, कलर कोड तुमको पता है बॉक्स का? जैसे फर्स्ट शिफ्ट में क्या होता है? फर्स्ट शिफ्ट में शायद रेड है ना? सेकंड में क्या है? सेकंड में आपका येलो कलर का है। ठीक है, और नाइट में क्या होता है? थर्ड शिफ्ट या नाइट शिफ्ट में क्या होता है? थर्ड में क्या होता है? व्हाइट कलर होता है। ठीक है, ये 3 तरह कलर होता है, WHIT, व्हाइट कलर होता है। ये कलर कोड भी साथ में लिख लेना और एक जगह छोड़ देना, हो सकता है शायद इसमें एक चीज लिखवाना पड़े, जगह छोड़ देना। ठीक है, तो मोटा मोटी सारा हो गया। और डिस्टेंस तुम लिख सकते हो। इसका लॉक जो होता है, लॉक हमेशा किसके पास होता है? तो लॉक हमेशा शॉर्ट फायरर के पास होता है। ये तुम अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हो ये डेटा को, कि जो इसका लॉक होगा, लॉक ऑलवेज केप्ट, ठीक है, केप्ट एट द, केप्ट टू द शॉर्ट फायरर, शॉर्ट फायरर के पास इसका लॉक करके जो की होता है, की को हम लोग शॉर्ट फायरर के पास रखते हैं। इसका चाबी जो होगा बक्सा का वो बंद रहेगा और उसको शॉर्ट फायरर के पास रखते हैं। ठीक है, ये होता है। हाँ हाँ हाँ, अकॉर्डिंग टू सर्कुलर नहीं, डीजी में से अगर परमिशन देता है तो मैक्सिमम 10 केजी तक हम लोग किसी भी पर्सन से हम लोग ढुलवा सकते हैं ना। तो परमिशन लेना होता है कि डीजी में से अगर किसी जगह पे लिखित है परमिशन दिया है, तो मैक्सिमम 10 केजी नहीं, 7.5 केजी है। ठीक है, 7.5 केजी है। 10 केजी है क्या? 10 केजी या 7.5 केजी का कोई डेटा है, वहां तक तुम कैरी करवा सकते हो। 10 केजी है, 10 केजी, ओके। तो उसमें डीजे में इसका परमिशन होगा तो 10 केजी तक हम लोग कैरी करवा सकते हैं, लेकिन ऐसे 5 केजी ही है ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर डीजे में परमिशन देगा ना तो उसमें 10 केजी होगा, नहीं तो ऐसे हम लोग 5 केजी ही कैरी करेंगे। और ये रेगुलेशन नंबर तुम्हारा 186 का 4 नंबर में इसको देख सकते हो ना, 186 का रेगुलेशन तुम्हारा 186 में, ये 4 नंबर पॉइंट में इसको देख सकते हो, ये डेटा दिया। चलो, ये हो गया मोटा मोटी बात। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। और क्या बचा इसमें?
ठीक है, इसमें सीआई परमिशन देके इसको बढ़ा सकता है ना। इसमें भी लिखा हुआ प्रोवाइड द चिप इंस्पेक्टर may buy on writing to containers specified the carrying the large quantity of explosive in a single case or container used at time the place not more than such case or container at one time one place of more than one such case or container। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो इसको परमिशन दे सकता है, सीआई इसको परमिशन देके इसको चेंज कर सकता है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो ये हो गया मोटा मोटी बात। और इसका चाबी किसके पास रहेगा, शॉर्ट फायरर के लिए हो जाएगा। स्टोन ड्रिफ्ट समझा दिए सर। ठीक है, अब हो गया मेरा इसके बारे में, ये मोटा मोटी हो गया। नहीं देखो, एक एक्सप्लोसिव बॉक्स तो कोई भी कैरी कर सकता है, लेकिन अगर मान लो जैसे 10 केजी है तो 2 एक्सप्लोसिव बॉक्स चाहिए उसके लिए। तो 2 एक्सप्लोसिव बॉक्स या एक से अधिक एक्सप्लोसिव बॉक्स को अगर कैरी करना है तो मैक्सिमम उस केस में क्या होगा मेरा, उस केस में हमको क्या करना होगा, उस केस में चीफ इंस्पेक्टर साहब से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर सीआई परमिशन देता है ना तो एक से अधिक, देखो ये जो अमाउंट है ना एक्सप्लोसिव कैरी, ये एक बॉक्स का बात किया जा रहा है, एक बक्सा में इतना लेके जाना है, एक बक्सा में। अगर एक से ज्यादा बक्सा और एक ही आदमी एक ही कैरियर एक ही बक्सा लेके जाएगा, ये भी बात बोला गया है। लेकिन अगर मान लो तुम बोलोगे कि नहीं सामने फेस है, हमको एक से ज्यादा लेके जाना है, 2 ले जाएगा तो क्या होगा, मेरा माइंस बहुत अच्छा है ये वो, तो तुम चीफ इंस्पेक्टर साहब से परमिशन ले लो, तब वो एक साथ 2 बक्सा का भी परमिशन दे सकते हैं कि 2 बक्सा भी वो ले जा सकता है धोने के लिए। ऐसा सीएमआर में लिखा हुआ है और सर्कुलर में डायरेक्ट लिखा है कि मैक्सिमम 10 केजी होगा। ठीक है, मतलब 2 बक्सा मैक्सिमम लेके जाएगा, इससे ज्यादा किसी भी हाल में लेकर वो नहीं जाएगा। ठीक है, ये मोटा मोटी बात हो गया आप लोग का सारा बात ये हो गया। अच्छा, और कोई सवाल पूछ दिया, मोर देन वन, हाँ ठीक है, ये हो गया और ये तो समझा दिए। स्टोन ड्रिफ्ट समझा दीजिए सर। स्टोन ड्रिफ्ट हम लोग समझेंगे, अभी तो स्टोन ड्रिफ्ट का बात नहीं आ रहा, स्टोन ड्रिफ्ट वाला ना हम लोग कुछ देर बाद देखेंगे, है ना। इसके बारे में हो गया, इसके बाद हम लोग और जान लेते हैं। हाँ, ये वाला लिखो, अब सवाल वाला लिखो, राइट द रेजिस्टेंस ऑफ डिटोनेटर इंक्लूडिंग केबल। जो रेजिस्टेंस कितना होता है, ये भी सवाल अक्सर आता है एग्जामिनेशन में, शायद 7वां या 8वां सवाल होगा। जो भी सवाल नंबर है तुम लोग अपना दे देना, ठीक है ना। राइट द रेजिस्टेंस ऑफ डिटोनेटर, सर ठीक है, इंक्लूडिंग केबल केबल के साथ, ठीक है ना। डिटोनेटर का रेजिस्टेंस कितना होता है इसके बारे में, ठीक है। तो केबल के साथ जो डिटोनेटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 7 ओम होता है, 7 ओम होता है ना, OHM ओम। कितना होता है, 7 ओम का रेजिस्टेंस होता है। ओम का ऐसे द्वारा दिखाते हैं हम लोग, 7 ओम का रेजिस्टेंस होता है, इंक्लूडिंग केबल मिला के 7 ओम होता है। ये हो गया। ठीक है, लिखो एक सवाल और है, 6 नंबर हो, ये 6 नंबर है ना। चलो 7वां नंबर बोला है, हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम फेस, ठीक है, फ्रॉम फेस shall be clean in stone drift blasting। लो आ गया, shall be clean, जो तुम पूछ रहे थे राहुल, shall be clean in stone drift blasting, ठीक है, स्टोन ड्रिफ्ट ब्लास्टिंग एंड एग्जामिन कितना क्लीन करके एग्जामिन करेंगे, फेस से कितना दूरी तक को स्टोन ड्रिफ्ट में। जैसे देखो, ये जैसे स्टोन ड्रिफ्ट होता है ना बाबू, स्टोन ड्रिफ्ट में जब तुम ब्लास्टिंग करोगे ना, तो ब्लास्टिंग करने के बाद क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लीन करके अच्छा से पानी धो के ना, ठीक है, ये अच्छा से देखो, फेस को क्लीन करना और धोना है पानी से अच्छा से धो के, ठीक है, उसको साफ करके जांच किया था। कितना मीटर पता है, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। किस लिए पता है, टू चेक द मिस फायर का जांच करने के लिए। शायद तुम वही बोल रहे थे राहुल, हमको समझ में आया कि तुम क्या जानना चाह रहे हो, शायद तुम्हारा यही सवाल था, है ना, यही ना जानना चाह रहे थे, ये वाला। सब चीज तुम लोग का पार्ट है ना, सब कुछ तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा कोई टॉपिक, ऐसा वर्ड नहीं है जो तुम लोग, मतलब इसमें ऐसा नहीं होगा कि नहीं बताया जाएगा, सब चीज पढ़ाने का पार्ट है, किसी चीज को मिसिंग नहीं होने देंगे, है ना।
सो सब चीज ध्यान से सुनो, देखो सब चीज मिल जाएगा तुमको, ठीक है। ये सब तुम लोग पढ़ चुके, सब जान चुके, सारे सवाल लगभग हो चुका है मुझे जहां तक लग रहा है ना। ठीक है, लगता है मुझे अब घोषणा कर देना चाहिए कि मैंने अंडरग्राउंड शॉर्ट फायरिंग से रिलेटेड जितना भी टॉपिक और टर्म है सब कुछ हम लोग पढ़ा चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है इस बात को घोषणा कर देना चाहिए मुझे, इसमें कुछ बचा नहीं। मतलब अंडरग्राउंड में सारी चीजों को मैंने खत्म कर दिया है, सारे चीज को मैं पढ़ा चुका, हमको लग रहा है ऐसा कुछ वर्ड तो मुझे दिख रहा नहीं कि छूटा हुआ है। सिंकिंग सैफ्ट तो अलग है ना, तो इसका पार्ट है नहीं, वो तो अलग है ना, सिंकिंग सैफ्ट को अलग से पढ़ना पड़ेगा। ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम, हाँ अंडरग्राउंड का एक पार्ट है ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम, इसको हम लोग कर लेंगे। ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम बचा हुआ है। लाइटनिंग, लाइटनिंग वाला बीच में कहां से आ गया तुम? देखो ध्यान से सुन लो बाबू, ध्यान सुन लो, मैं वर्ड यूज किया अंडरग्राउंड, ठीक है ना। जो तुम डेक सॉलिड ब्लास्टिंग लिख रहे हो ओपन कास्ट कार्बिन, इसका नहीं है। न्यूमेरिकल होगा क्या सर इसमें? बिल्कुल होगा, हम लोग कर लेंगे, है ना। एक क्लास एक काम करते हैं ना, कार्ड सिस्टम ब्लास्टिंग के ऊपर एक क्लास में कर देता हूँ, क्योंकि एक वो सच में ऐसा टॉपिक है ना कि एक क्लास में, मतलब क्या बोलते उसके लिए एक क्लास पूरा लग जाए। कार्ड सिस्टम ब्लास्टिंग उसका 3 पार्ट है, एडजॉइनिंग गैलरी में क्या होगा, नॉर्मल क्या होगा, 3 पार्ट में होता है, तो हम लोग उसमें हम लोग कर लेंगे। तो आज का हमको जहां तक लग रहा है, अगर तुमको लग रहा है कि अंडरग्राउंड या एक देखो ध्यान सुन लो, क्या बोलते बोलते होगा, देखो ध्यान सुन लो मेरी बात। पहला बात ध्यान सुन लो कि हम लोगों का जो अंडरग्राउंड का जितना भी टॉपिक था, केवल कार्ड सिस्टम ब्लास्टिंग को छोड़ के बाकी सब चीज कवर कर दिए। और कार्ड सिस्टम ब्लास्टिंग भी इसी में कवर हो था, लेकिन इस नोटबुक में है नहीं, क्योंकि उसको बाद में हम पढ़ाए थे। बाद में इस चैप्टर को खत्म करने के बाद डिस्कशन किया गया, तो उसको हम लोग बाद में, मतलब हम लोग भी करेंगे, कल क्लास में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कल क्लास हो जाएगा। 15 अगस्त का दिन है ना, आजादी का दिन है, तो कल एक क्लास रख लेंगे, हो जाएगा उसमें। और कल ये सारी चीजों को देख लेंगे। पहला पहला बात उसमें देख लेंगे कितना टाइम लगेगा, बाद बाकी हम लोग दूसरा चीज में कवर कर लेंगे। दूसरा, अभी पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है जितना भी अंडरग्राउंड से रिलेटेड था। तो तुम लोग अगर क्लास में मौजूद 141 स्टूडेंट्स है, अभी 142 है, तो जितने भी बच्चे, अगर किसी को लग रहा है कि सर ये टॉपिक, ये वर्ड नहीं पढ़े हम अंडरग्राउंड में, ये था हम कहीं पढ़े थे, तो मुझे पूछो, मैं देखता हूं कि क्या छूट रहा है। अब तुम अपना सवाल पूछो जो कि अंडरग्राउंड शॉर्ट फायरिंग से रिलेटेड, ठीक है। हमको नहीं लगता कि आपको टॉपिक या वर्ड छूटा होगा। लो टेंशन हाई टेंशन डिटोनेटर, देखो हाँ ठीक है, एक सवाल आ रहा है, कल तो रात में ही, क्या रात में कर सकता था अजय? हाँ स्टोन ड्रिफ्ट वाला बता देते हैं। मेन राइडिंग सिग्नल सिस्टम, ये सुमित क्या लड़का है तुम, मतलब तुम लोग कम समझ रहे हो मेरी